हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 1 जनवरी को सरकारी मुलाजिमीन को छुट्टी। तेलंगाना हुकूमत ने नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी को तातील का ऐलान किया है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की तातीलात की फहरिस्त में तब्दीली की है। साथ ही हुकूमत ने फरवरी के दूसरे हफ्ते की तातील को मनसूख करने का ऐलान किया है। ट्रैफिक चालान डिस्काउंट शुरू, वेबसाइट क्रैश, अवाम में तशवीश। तेलंगाना में आज से ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत शुरू हो गई है। ये सहूलत अगले महीने की 10 तारीख तक फराहम रहेगी। आज जैसे ही डिस्काउंट पर अमल का आगाज हुआ, हजारों लोग ट्रैफिक चालान अदा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट ओपन करने लगे, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई और सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट तो खुल रही है, लेकिन गाड़ी का नंबर दर्ज करने के बाद किस गाड़ी पर कितना चालान बाकी है, इसका पता नहीं चल रहा है। इस सिलसिले में शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। तहम ट्रैफिक पुलिस के जराये के मुताबिक एक साथ कसीर तादाद में लोगों की जानिब से वेबसाइट ओपन करने की वजह से शायद सर्वर ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से साइट पर चालानात नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के तकनीकी माहिरीन इस मसले की यकसुई के काम में लगे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी रियासत में चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा मोदी से मुलाकात किए हैं। ये मुलाकात मंगल को शाम 4 बजे हुई। मोदी से मुलाकात के दौरान मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद कई बरसों से दोनों तेलुगु रियासतों के ज़ेर इल्तवा मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा रियासत को मरकज से वाजिबुल अदा फंड्स और ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत की गई और बताया कि BRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना मखरूज हो गया है। रियासत को कर्ज से बाहर निकालने के इक़दामात किए जाएं। बीजेपी तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन का रोड मैप तैयार करेगी। अमित शाह 28 दिसंबर को पहुंचेंगे। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए तेजी से हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पार्टी ने तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। इस रोड मैप को हतमी शक्ल देने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 28 दिसंबर को तेलंगाना पहुंच रहे हैं। मंगल को मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम आइंदा लोकसभा इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत करेंगे। तेलंगाना के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनते देखना चाहते हैं। तेलंगाना के अवाम भी चाहते हैं कि बीजेपी मुल्क में हैट्रिक करे। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 28 दिसंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे और इसका रोड मैप तैयार करेंगे। काबिले जिक्र है कि बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिनमें से 4 बीजेपी के पास, 3 कांग्रेस के पास और 9 BRS के पास है। तेलंगाना हुकूमत रियासत में सनती तरक्की के लिए पाबंद अहद। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत में सनती तरक्की के लिए पाबंद अहद है। फॉक्सकॉन कंपनी के जिम्मेदारों ने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर वज़ीर IT सूर्यधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में नई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम की ख्वाहिशात की तकमील करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं जो तमाम तबक़ात के लिए दोस्ताना हो। उन्होंने कहा कि सनतकारों को भी भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई कि सनतों की तरक्की और क़याम के लिए ज़रूरी इजाज़तनामे आसानी से फराहम किए जाएंगे और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तेलंगाना में बोन मेरो के बगैर मटन देखकर शादी के मेहमान नाराज हो गए, शादी तोड़ दी। तेलंगाना में एक शादी महज इसलिए टूट गई कि दूल्हे के खानदान वाले दुल्हन की जानिब से तयशुदा नॉन वेजिटेरियन मेनू में मटन बोन मेरो पेश ना करने पर नाराज थे। दुल्हन का ताल्लुक निजामाबाद से था, जबकि दूल्हा जगत्याल से था। नवंबर में लड़की के घर उनकी मंगनी हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद ये शादी रफा दफा हो गई। इस दौरान पुलिस ने दुल्हन के फरीक को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दुल्हन के अहल खाना ने तमाम मेहमानों के लिए नॉन वेजिटेरियन मेनू का इंतजाम किया था, बशुमुल इसके खानदान के अफराद और के रिश्तेदार। मंगनी की तकरीब के बाद जब मेहमानों ने बताया कि मटन बोन मेरो नहीं दिया जा रहा है तो लड़ाई हो गई। जब मेजबान यानी दुल्हन के अहल खाना ने निशानदही की कि पकवान में मटन बोन मेरो शामिल नहीं किया गया तो तनाज़ा बढ़ गया। दूल्हा और दुल्हन के दरमियान झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस को तलब कर लिया गया। मुकामी थाने के एहलकारों ने दूल्हे के अहल खाना को झगड़े के हल के लिए राजी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तनाज़ा हल ना हो सका। इसने दलील दी कि दुल्हन के अहल खाना ने जानबूझकर इससे यह हकीकत छुपाई कि मटन बोन मेरो मेनू में नहीं है। बिलाखिर मंगनी की पार्टी दूल्हे के खानदान की शादी को तोड़कर खत्म हुई। बहुत से लोगों का कहना था कि यह वाकया एक मशहूर तेलुगु फिल्म की कहानी से मिलता जुलता है। मार्च में रिलीज होने वाली बेलगाम में मटन बोन मेरो पर 2 खानदानों के दरमियान झगड़े के बाद शादी टूटती हुई दिखाई गई।
उस्मानिया हॉस्पिटल में 2 कोविड मरीजों की मौत। कोरोना वायरस एक बार फिर पूरे मुल्क में खौफ और हिरास फैला रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 116 केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इस वक्त मुल्क में 4170 एक्टिव केसेस हैं। कोविड सब वेरिएंट JN1 के केसेस 69 तक पहुंच गए हैं। इस दौरान तेलंगाना में भी कोरोना की वबा फैल रही है। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला उस्मानिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में दाखिल एक शख्स इलाज के दौरान फौत हो गया। एक और शख्स भी शदीद बीमार हो गया और इसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वो भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। इस दौरान इन 2 मरीजों का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने बताया कि 2 मरीज भी शदीद बीमारी के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुए। इस वक्त तेलंगाना में 55 और आंध्र प्रदेश में 29 एक्टिव केसेस हैं। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, खबरें ये भी सुनने को मिल रही हैं कि मुल्क भर में रात का कर्फ्यू लगाने का इम्कान है। इसके अलावा उस्मानिया हॉस्पिटल में 2 PG डॉक्टर भी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कोविड के खौफ के दरमियान नुमाइश इफ्तिताह के लिए तैयार। 83वीं ऑल इंडिया सनअती नुमाइश, जिसे नुमाइश कहा जाता है, 1 जनवरी 2024 से शुरू होने के लिए तैयार है। 46 रोज़ा नुमाइश को लाखों लोग देखते हैं। ताहम कोविड का खौफ सालाना तिजारती मेले में कारोबार को मुतासिर कर सकता है। फिलहाल रियासत में फ़ाल कोविड केसेस की तादाद 55 है। पिछले साल नुमाइश में तकरीबन 23 लाख लोगों की आमद रिकॉर्ड की गई। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर ने रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ारत सेहत के अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की है। राशन शॉप्स के चावल के ब्लैक में फरोख्त पर सख्त कार्रवाई, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वजीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने राशन शॉप्स के जरिए गरीबों को फराहम किए जाने वाले चावल के बेजा इस्तेमाल और ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ राइस मिलर्स और दूसरों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जो डीलर भी अवामी निज़ाम तकसीम के चावल को मिलर्स के हवाले करेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने आज हुजूर नगर में मुख्तलिफ राशन शॉप्स का अचानक दौरा करते हुए सप्लाई किए जाने वाले चावल के मियार का मुआयना किया। उन्होंने मुकामी अफराद से बातचीत करते हुए राशन डीलर की कारकर्दगी के बारे में भी तफसीलात हासिल की। उन्होंने राशन के चावल की रिसाइकलिंग के जरिए मार्केट में जायद कीमत पर फरोख्त की इत्तलात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाईज के ओहदेदार राशन शॉप्स पर कड़ी नजर रखेंगे। रियासती वज़ीर ने बताया कि तेलंगाना में तकरीबन 54 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को मरकजी हुकूमत की जानिब से फीकस 5 किलो और रियासती हुकूमत की जानिब से इजाफी तौर पर 1 किलो चावल सप्लाई किया जा रहा है। हुकूमत ने मजीद 35 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को हर महीने 6 किलो चावल सप्लाई का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत की जानिब से फी किलो चावल पर 39 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 70-75% राशन शॉप का चावल मिलर्स की जानिब से रिसाइकिल करते हुए जायद कीमत पर मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत इन सरगर्मियों को संजीदगी से नोट लेगी और जो भी इस मामले में मुलव्विस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस हुकूमत गरीबों को मियारी चावल की सप्लाई में संजीदा है। सरकारी कॉलेजों के लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी तकसीम करने तेलंगाना हुकूमत की तैयारियां। तेलंगाना हुकूमत 350 करोड़ रुपयों से कॉलेज की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। इंतखाबी वादों के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वायदा किया था। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में तकरीबन 1784 कॉलेज हैं, जिनमें तकरीबन 5 लाख गरीब तालिबात हैं। इनमें से 2 लाख मेट्रोपॉलिटन इलाकों में हैं, जबकि 70,000 सरकारी कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं। बताया जाता है कि मरकजी सब्सिडी के बाद 50,000 रुपये फी स्कूटी के हिसाब से 70,000 स्कूटियों पर 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तरीक़ेकार और दरख्वास्त की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। नए राशन कार्ड्स पर वजीर सुरीधर बाबू का अहम ऐलान। वजीर डी सुरीधर बाबू ने इंकशाफ किया कि नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई है। वज़रा सुरीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने JHMC के तहत पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़रा ने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम 150 डिवीज़नों में मुनक्किद किया जाएगा। 6 ज़मानतों पर बगैर किसी नाकामी के अमल दरामद किया जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें सिर्फ ख्वाहिशमंदों के डेटा इकट्ठा करने के लिए ही कबूल की जाएंगी। इस्तेफादा कुनिंदगान जो पहले ही पेंशन हासिल कर रहे हैं, इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इंदिरम्मा घर चाहते हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। जो अहल हैं उनकी शनाख्त की जाएगी और इंदिरम्मा घर फराहम किए जाएंगे। वजीर सुरीधर बाबू ने वजाहत की कि प्रजावानी में अब तक 25,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। बिलियन मार्केट में तेजी, चेन्नई में सोना 64,000 के पार। मुल्क की सराफा मार्केटों में आज सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा देखा गया। आज जेवरात के सोने यानी 22 कैरेट की कीमत 200 रुपये फी 10 ग्राम तक बढ़ रही है, जबकि कमर्शियल सोना 24 कैरेट भी 350 रुपये फी 10 ग्राम तक मजबूती से ट्रेड कर रहा है। आज के इजाफे की वजह से मुल्क के बेशतर सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 64,000 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। चेन्नई के बिलियन मार्केट में 24 कैरेट सोना 64,000 रुपये की सतह से आगे फरोख्त हो रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 500 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है।
इस इजाफे की वजह से दिल्ली बिलियन मार्केट में आज चांदी 79,500 रुपए फी किलो की सतह पर ट्रेड कर रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के बिलियन बाजारों में भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इन तीन रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 63,710 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही इन तीनों शहरों के बिलियन बाजारों में आज 22 कैरेट सोना 58,400 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले पहले आलमी रहनुमा बन गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले पहले आलमी रहनुमा बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाहिद आलमी रहनुमा हैं जिन्होंने अपने ज़ाती यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरे आलमी और हिंदुस्तानी हम असरों से बहुत आगे हैं। दर हकीकत दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले आलमी रहनुमा ब्राज़ील के साबिक़ सदर जैर बोल्सोनारो हैं, जिनके सिर्फ 64 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल के 1/3 से कुछ कम है। नरेंद्र मोदी चैनल, जिसमें मवाद की एक वसी रेंज मौजूद है, ने न सिर्फ हिंदुस्तान के सियासी हम मनसबों को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि सब्सक्राइबर्स की तादाद और वीडियो व्यूज दोनों के लिहाज से आलमी लीडरों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब चैनल ने 4.5 बिलियन यानी 450 करोड़ वीडियो व्यूज का मुतासिर कुन संगमिल हासिल किया, जिससे वीडियो शेयरिंग के मकबूल प्लेटफॉर्म पर सियासी कम्युनिकेशन के मैदान में एक बड़ी ताकत के तौर पर इसकी पोजीशन मजबूत हो गई। बढ़ रहा है कोरोना का खौफ, रियासत अलर्ट, एम्स दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए खास इंतजाम। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना 100 से ज़ायद नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ाल केसेस की तादाद तकरीबन 4,200 तक पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सभी रियासतें अलर्ट पर हैं। कोविड की अलामत वाले मरीजों की जाँच बढ़ा दी गई है और अस्पतालों में मरीजों के लिए खास इंतजाम भी किया जा रहा है। इसी ज़िम्मन में एम्स दिल्ली ने भी बड़ा कदम उठाते हुए कोरोना मरीजों के लिए खास इंतजाम किया है। एम्स इंतजामिया की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि एम्स के C6 ब्लॉक यानी इमरजेंसी ब्लॉक में कोविड के संगीन मरीजों के लिए खास इंतजाम किया गया है। इसके लिए इस वार्ड में कोविड मरीजों के लिए क्यूबिकल बनाए जाएंगे। अगर कोविड का कोई संगीन मरीज एम्स में आता है तो इनमें इसका इलाज किया जाएगा। डॉक्टरों की एक टीम मरीजों के इलाज के लिए यहाँ तैनात रहेगी। क्यूबिकल में मरीजों के लिए बिस्तर से लेकर ऑक्सीजन और इमरजेंसी की सभी सर्विसेज होंगी। इमरजेंसी में मौजूद ड्यूटी अफसर ये यकीनी बनाएंगे कि C6 वार्ड में आए हुए कोविड मरीजों को वक्त पर इलाज मिले। इसके लिए अस्पताल इंतजामिया की तरफ से एक तहरीरी हुक्म सभी महकमों को भी दे दिया गया है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकिरात के जरिए तनाज़ात ख़त्म नहीं करते तो कश्मीर का भी वही हाल होगा जो गज़ा और फ़लस्तीन का हुआ है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू एंड कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकिरात के जरिए तनाज़ात ख़त्म नहीं करते तो कश्मीर का भी वही हाल होगा जो गज़ा और फ़लस्तीन का हुआ है। अब्दुल्ला गुज़िश्ता हफ्ते पूंछ में दहशतगर्दाना हमले का हवाला दे रहे थे। वाज़ेह है कि 21 दिसंबर की शाम तकरीबन 4:45 पर राजौरी पूंछ के इलाके सुरंगकोट में दहशतगर्दों ने घात लगाकर फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था, जिसमें 4 फौजी शहीद और 3 जख्मी हो गए थे। फौज की गाड़ियां ऑपरेशन के लिए जा रही थी। इसी वाक़े में 3 शहरी भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। मंगल को फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमने मुज़ाकिरात के जरिए कोई हल नहीं निकाला तो हमारा हाल गज़ा और फ़लस्तीन जैसा हो जाएगा, जहां इसराइल 81 दिनों से मुसलसल बमबारी कर रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती रखेंगे तो हम दोनों तरक्की करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि अब जंग कोई ऑप्शन नहीं है, मामलात बातचीत से हल होने चाहिए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इलेक्शन में पहली मरतबा एक हिंदू खातून मुकाबले में। पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर इंतखाबात अगले साल फरवरी में होंगे। काबिल ज़िक्र है कि इस इलेक्शन में पहली बार एक हिंदू खातून मुकाबला कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में सवेरा प्रकाश नामी खातून इंतखाबी मुकाबले में हैं। उन्होंने कौमी असम्बली के ओहदे के लिए अपने कागजात नामजदगी भी दाखिल कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में अहम तरामीम की हैं, जिनमें आम ओहदों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को लाजमी करार दिया गया है। इस सिलसिले में सवेरा प्रकाश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के टिकट पर जिले बोनीर की जनरल सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं। वो बोनीर से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पहली खातून भी हैं। सवेरा प्रकाश ने 2022 में एम्बेड आबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज खैबर पख्तूनख्वा से MBBS मुकम्मल किया। उनके वालिद ओम प्रकाश एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं। गुज़िश्ता 35 सालों से ओम प्रकाश बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के रुकन हैं। सवेरा प्रकाश ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में कदम रखा। इस वक्त वो बोनीर में पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।